नमस्कार, मैं उपेंद्र चंद्र, आप सभी का स्वागत है महानदी किस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जैसे कि पिछले वीडियो में मैंने डिस्कशन किया था ज्योग्राफी के बारे में। तो पिछले क्लास में हमने ज्योग्राफी के सिलेबस के बारे में डिस्कशन किया था और साथ ही ये भी डिस्कशन किया था कि ज्योग्राफी को कैसे पढ़ना चाहिए। तो जैसे कि ज्योग्राफी को पढ़ने का सबसे बेस्ट तरीका होता है मैप, लेकिन मैप में पढ़ने से पहले हमारे पास डाटा होना चाहिए जिसको हम उस पर फिल कर पाए। तो हमारे पढ़ने का तरीका यही होगा कि सबसे पहले हम डाटा कलेक्ट करेंगे, फिर उसके बाद उसको मैप में देखेंगे। तो जब दोनों काम करेंगे तो हमारा जितने भी क्वेश्चन बनता है वो सारा सॉल्व होगा। तो जैसे कि देखा जाए तो छत्तीसगढ़ के जितने भी एग्जाम होते हैं, चाहे सीजीपीएससी हो, चाहे मान के चलिए कि व्यापम के हो, चाहे कोई सा भी एग्जाम हो, उसमें मान के चलिए कि भारत के भूगोल से ही सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। क्योंकि भूगोल को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, विश्व का भूगोल और भारत का भूगोल। तो भारत का जो भूगोल है वहीं से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है, लगभग 90% क्वेश्चन आपको यहीं से देखने के लिए मिलेगा। तो भारत के भूगोल में देखा जाए जो पहला टॉपिक है वो है भारत के भौतिक प्रदेश। भारत का भौतिक प्रदेश, ये हमारा पहला टॉपिक है। तो देखा जाए तो भारत के भौतिक प्रदेश को चार पार्ट में डिवाइड किया गया है, चार भाग में विभाजित किया गया है। सबसे पहला है उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्र। उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्र। दूसरा है उत्तर भारत के विशाल मैदान। उत्तर भारत के विशाल मैदान। तीसरा है प्रायद्वीपीय भारत। प्रायद्वीपीय भारत। और चौथा है तटीय मैदान एवं द्वीप समूह। तो भारत के भौतिक प्रदेश को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया पूछा जाए तो चार पार्ट में डिवाइड किया गया। उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्र, उत्तर भारत के विशाल मैदान, प्रायद्वीपीय भारत, तटीय मैदान एवं द्वीप समूह। याद रखिए, यहाँ से क्वेश्चन हर एग्जाम में मान के चलिए कि मिनिमम एक क्वेश्चन तो आता ही आता है। तो आपको यहाँ पे अच्छे तरीके से स्टडी करने की जरूरत है और इसमें कैटेगराइज करने की जरूरत है, ताकि हमको पता हो कि कौन से रीजन में कौन कौन सा क्षेत्र आता है। जैसे कि देखा जाए तो उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्र में ट्रांस हिमालय, हिमालय, याद रखना हिमालय से अलग है ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय हिमालय का पार्ट नहीं है। उत्तर पूर्वी हिमालय। उत्तर पूर्वी हिमालय, ये तीनों क्षेत्र आता है उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्र। जबकि उत्तर भारत के विशाल मैदान में आता है पंजाब का मैदान, गंगा का मैदान और ब्रह्मपुत्र का मैदान। पंजाब का मैदान, गंगा का मैदान और ब्रह्मपुत्र का मैदान तीनों पार्ट है उत्तर भारत के विशाल मैदान। प्रायद्वीपीय भारत को अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया गया है और ये सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि डिफिकल्ट क्वेश्चन यहीं से बनता है। तो प्रायद्वीपीय भारत को जो पहला सब पार्ट है वो है केंद्रीय उच्च भूमि या सेंट्रल हाईलैंड। केंद्रीय उच्च भूमि, सेंट्रल हाईलैंड। दूसरा इसका पार्ट है पूर्वी पठार। तीसरा है उत्तर पूर्वी पठार। उत्तर पूर्वी पठार। और लास्ट है दक्कन का पठार। ये सारे क्षेत्र आते हैं भारत के प्रायद्वीपीय क्षेत्र में। तो केंद्रीय उच्च भूमि में कौन कौन सा क्षेत्र आता है या कौन कौन सा पार्ट आता है पूछा जाए तो अरावली पर्वत। अरावली पर्वत केंद्रीय उच्च भूमि का पार्ट है। इसमें कुछ पठार आता है जो आपको सारे पठार को ध्यान में रखने की जरूरत है, जैसे कि मेवाड़ का पठार, मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार, बुंदेलखंड का पठार, बंदेरखंड का पठार, बंदेरखंड। एक है बाघेलखंड का पठार।
बाघेलखंड का पठार। बाघेलखंड का ही पठार केंद्रीय उच्च भूमि के पूर्वी पठार से अलग करता है और बाघेलखंड का पठार छत्तीसगढ़ में भी इसका विस्तार देखने के लिए मिलता है, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। वैसे पूर्वी पठार में देखा जाए तो इसमें आता है छोटा नागपुर का पठार, महानदी बेसिन। महानदी बेसिन से क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि महानदी बेसिन किसका पार्ट है, तो महानदी बेसिन आता है पूर्वी पठार में। दंडकारण्य, इसका मतलब है कि पूर्वी पठार में छोटा नागपुर का पठार, महानदी बेसिन और दंडकारण्य आता है। तो जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कौन सा क्षेत्र कहाँ पे आता है, तो यहाँ से आपको क्वेश्चन बनाने में आसान रहेगा। इसीलिए हम जब भी पढ़ाई करेंगे तो सिनॉप्सिस फॉर्म में पढ़ेंगे ताकि हमको हर चीज को कैटेगराइज करते बने और क्वेश्चन आए तो डायरेक्ट हमारे नजर यहाँ पे आए। जब हमारे माइंड में पिक्चराइजेशन रहता है तो ऑटोमेटिक एग्जाम में हमको बेनिफिट मिलता है कि अच्छा ये वाला चीज है तो यहाँ पे। पूर्वी पठार में देखा जाए, सॉरी उत्तर पूर्वी पठार में देखा जाए तो इसमें आता है मेघालय का पठार। मेघालय का पठार, आगे देखेंगे कि मेघालय के पठार में गारो, खासी और जयंती 3 पर्वत आते हैं। उन सब की विशेषता क्या है उसको आगे देखेंगे। दक्कन के पठार में आता है दक्कन ट्रेप, दक्कन ट्रेप, कर्नाटक का पठार और रॉयल सीमा का पठार। रॉयल सीमा का पठार, ये सब हिस्सा है दक्कन का पठार का। तो आपको ध्यान में रखना है कि कौन कौन सा क्षेत्र कहाँ कहाँ पे आता है ताकि जो भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए वो आसानी से बना सके। तटीय मैदान में देखा जाए तो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट आता है और द्वीप समूह में देखा जाए तो लक्षद्वीप और आपका अंडमान निकोबार। अब देखिए हमारे पास डाटा कलेक्ट हो गया, अब इसको हम मैप में देखेंगे तो ऑटोमेटिक चीजें समझ में आएगी। तो आपको पेन और कॉपी लेकर के बैठना, इन सब को नोट करते रहना है और साथ में आपको मैपिंग भी करना है ताकि वीडियो का बेनिफिट ज्यादा से ज्यादा आपको मिल पाए। चलो इसको देख लेते हैं मैप में कैसे जमाना है। क्योंकि भारत के भौतिक प्रदेश से मान के चलिए कि हर एग्जाम में एक क्वेश्चन तो फिक्स है। देख लें तो भारत के उत्तरी क्षेत्र में देखा जाए तो उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्र में ट्रांस हिमालय और आपका हिमालय, ट्रांस हिमालय एंड हिमालय। ये हो गया आपका ट्रांस हिमालय और ये हो गया आपका हिमालय। और उत्तर पूर्वी हिमालय में देखा जाए तो आपका अरुणाचल प्रदेश से लेकर मिजोरम तक, यहाँ पे हिमालय का विस्तार नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में हुआ है। आगे देखेंगे हिमालय की उत्पत्ति कैसा हुआ और इसे कौन कौन से लेयर है, ट्रांस के कौन कौन से लेयर है, क्योंकि कंटिन्यू इनके लेयर से क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि हिमालय के कितने परत है। जैसे कि आगे देखेंगे कि हिमालय के 3 परत हैं, वृहद हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय। वैसे ट्रांस हिमालय में देखा जाए तो काराकोरम, लद्दाख, जास्कर ये सब आता है। तो आगे हम इसको और देखेंगे ताकि पिक्चर क्लियर हो। अब ये भी मोटा मोटा हमको याद रखने की जरूरत है कि कहाँ पे कौन कौन सा क्षेत्र आता है। तो ट्रांस हिमालय, हिमालय और उत्तर पूर्वी हिमालय। बीच में देखा जाए तो एक पूरा मैदानी क्षेत्र है, पंजाब का मैदान, गंगा का मैदान और ब्रह्मपुत्र का मैदान। फिर उसके बाद आता है ये आपका प्रायद्वीपीय क्षेत्र। प्रायद्वीप का मतलब क्या होता है? प्रायद्वीप का मतलब होता है प्रायद्वीप या पेनिनसुला। प्रायद्वीप का मतलब होता है कि स्थलखंड का वह भाग जो 3 साइड से समुद्र से घिरा हुआ हो। जैसे कि देखा जाए तो हमारे प्रायद्वीपीय भारत में, या प्रायद्वीपीय भारत 3 तरीके से, 3 क्षेत्र से जल से घिरा हुआ है।
जैसे कि देखा जाए तो पश्चिमी क्षेत्र में अरब सागर मिलेगा, पूर्वी क्षेत्र में जाएंगे तो बे ऑफ बंगाल है, बंगाल की खाड़ी है, और दक्षिण में जाएंगे तो हिंद महासागर है, इंडियन ओशन या हिंद महासागर। तो चूंकि हमारा दक्षिण भारत 3 साइड से जल से घिरे होने के कारण इसको प्रायद्वीपीय भारत बोल दिया जाता है। तो प्रायद्वीप का मतलब होता है स्थल खंड का वह भाग जो 3 साइड से जल से घिरा हुआ हो। अब देख लेते हैं कि प्रायद्वीपीय भारत में कौन कौन सा आता है, क्षेत्र आता है। तो जैसे कि मैं बताया कि प्रायद्वीपीय भारत में आपका अरावली पर्वत है, जिसका विस्तार गुजरात से लेकर दिल्ली तक है। मेवाड़ का पठार है, मालवा का पठार है, बुंदेलखंड का पठार है, बंदरखंड है, बघेलखंड है। फिर पूर्वी पठार में देखा जाए तो छोटा नागपुर का पठार है, महानदी बेसिन है, फिर दंडकारण्य है। ये सब क्षेत्र है। तो आपको अपने जो भी मैप आप बना रहे हो उसमें नोट कर लीजिए कि यहाँ पे अरावली पर्वत है, यहाँ पे मेवाड़ का पठार है, यहाँ पे मालवा का पठार है, यहाँ पे बुंदेलखंड का पठार है, यहाँ पे बंदरखंड का पठार है। आपको अपने पास एटलस भी रखना है ताकि आप यहाँ पे पढ़ते जाए और एटलस में जाकर के देखें कि कहाँ पे कौन कौन सा क्षेत्र है। जब थोड़ा सा मेहनत करके आप एक बार मैप बना लोगे तो मान के चलिए कि हर एग्जाम के लिए वो आपका यूटिलाइज होगा। और जब भी किसी भी एग्जाम को देने जाएंगे तो केवल आप मैप देखेंगे और सीधा एग्जाम। और ये पिक्चर जब बना रहेगा तो आपसे जो भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वहां पे अच्छे तरीके से आप उसको हैंडल कर पाएंगे। तो पूर्वी पठार में देखा जाए तो छोटा नागपुर का पठार, महानदी बेसिन और दंडकारण्य। अब पूर्वी पठार में देखा जाए तो मेघालय का पठार आता है। फिर उसके बाद है दक्कन का पठार। तो दक्कन का पठार से पहले देख लो कि यहाँ पे केंद्रीय उच्च भूमि के साउथ में जाएंगे तो यहाँ पे पड़ता है विंध्य पर्वत। और विंध्य पर्वत के साउथ में देखेंगे यहाँ पे नर्मदा नदी है। और नर्मदा नदी के साउथ में जाएंगे, दक्षिण में जाएंगे तो यहाँ पे सतपुड़ा पहाड़ है। सतपुड़ा पहाड़ के साउथ में जाएंगे तो यहाँ पे तापी नदी है। नर्मदा और तापी दोनों पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आता है। हम देखेंगे सबको अलग अलग देखेंगे कि विंध्याचल पर्वत का कौन कौन से क्षेत्र में क्या क्या नाम से जाना जाता है, सतपुड़ा को क्या क्या नाम से जाना जाता है। वैसे अगर देखा जाए तो दक्कन का पठार को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, दक्कन ट्रेप, कर्नाटक का पठार और रायलसीमा का पठार। अब तटीय मैदान में देखा जाए तो पश्चिमी घाट और आपका पूर्वी घाट। यहाँ पे द्वीप समूह में देखा जाए तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है और इस साइड में है आपका लक्षद्वीप। तो बे ऑफ बंगाल साइड में अंडमान निकोबार, अरब सागर में है लक्षद्वीप। बेसिक चीजें आपको पता होना चाहिए क्योंकि इसको रिवीजन सीरीज के रूप में चला रहे हैं तो मैं बहुत ज्यादा बेसिक में नहीं जा रहा हूं। जैसे कि भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है, देशांतरी विस्तार क्या है, तो ये सब आपको पता होना चाहिए। 8/4 से 37 है अक्षांशीय विस्तार। तो अक्षांश में भी कौन सा, दक्षिण या उत्तर, तो उत्तरी अक्षांश में है। देशांतरी विस्तार किधर है तो पूर्वी देशांतर 68/7 से 97/25 पूर्वी देशांतर। और उत्तरी अक्षांश कौन सा है पूछा जाए तो 8/4 से 37/6 उत्तरी अक्षांश। तो 8/4 में देखा जाए कौन सा स्थान है तो यहाँ पे कन्याकुमारी है। इसका मतलब है कि 8/4 उत्तरी अक्षांश से हमारा मुख्य स्थल भूमि का शुरुआत होता है। यह दक्षिणी बिंदु कौन सा है पूछा जाए भारत का मुख्य भूमि का तो कन्याकुमारी, जो कि 8/4 उत्तरी अक्षांश में स्थित है। वैसे 37/6 में देखा जाए तो यहाँ पे इंदिरा कॉल है, किविथु है 97/25 पूर्वी देशांतर में, गौर माता है 68/7 पूर्वी देशांतर में। तो ये सब आपको बेसिक पता होना चाहिए। भारत के कौन कौन से पड़ोसी देश है, जैसे कि पाकिस्तान है। पाकिस्तान के बारे में जाकर के देखिए कि भारत के कौन कौन से राज्यों से टच करता है। अफगानिस्तान है, इनके बॉर्डर का नाम क्या है, कितना क्षेत्र हमारे कौन कौन से राज्य से लगा हुआ है। इधर चाइना है, नेपाल है,
भूटान है, म्यांमार है, बांग्लादेश है। तो 7 राज्य तो हमारे स्थलखंड से लगा हुआ है, जबकि 2 अन्य देश है, श्रीलंका और मालदीव। इनके साथ हमारा समुद्री सीमा लगा हुआ है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत के कितने पड़ोसी देश है, तो 9। लेकिन कितने पड़ोसी देश का साथ हमारा स्थलीय सीमा है पूछा जाए तो 7। और कितने देश के साथ हमारा समुद्री सीमा है पूछा जाए तो 2। तो हर क्वेश्चन आपको आना चाहिए और बेसिक आपका क्लियर तो होना ही चाहिए, क्योंकि कई बार मेंस में भी बेसिक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। जैसे कि एक बार क्वेश्चन पूछा गया कि बांग्लादेश के साथ हमारा कौन कौन सा राज्य सीमा साझा करता है, तो 2 नंबर में और क्या पूछेगा। तो मेंस के लिए भी आपका बेसिक इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां से क्वेश्चन बनता ही है। देखिए, तो हमने सबसे पहले क्या किया, डाटा एकत्रित किया, फिर उसके बाद उसको हमने मैप में देखा। अब देखते हैं कि इन सब की अपनी अपनी विशेषता क्या है और यहां से क्वेश्चन कैसे बनते हैं। तो सबको सेपरेटली अलग अलग से देखते हैं। सबसे पहले हेडिंग डाल लीजिए, उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्र। तो उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्र को पढ़ने से पहले हम लोग कुछ थ्योरी के बारे में देख लेते हैं, ताकि ट्रांस हिमालय और हिमालय का उत्पत्ति कैसा हुआ वो चीजें समझ में आ। उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्र, तो उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्र में देखा जाए तो कौन कौन से एरिया आता है। सबसे पहला ट्रांस हिमालय, हिमालय और उत्तर पूर्वी हिमालय। तो चूंकि हमको ट्रांस हिमालय और हिमालय को पढ़ना है, यहां से क्वेश्चन हमेशा बनते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि ट्रांस हिमालय और हिमालय की उत्पत्ति का कारण क्या है। तो जैसे कि पहले इन थ्योरी से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता था, लेकिन अब थ्योरी से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। जैसे कि पिछले बार क्वेश्चन पूछा गया था कि सागर नीतल प्रसरण सिद्धांत किसका है, हैरी हेस का है। तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि ट्रांस हिमालय और हिमालय को अच्छे तरीके से पढ़ना है, तो इन थ्योरी के बारे में आपको याद होना चाहिए। तो देखा जाए तो बेसिकली 3 थ्योरी का चर्चा होता है, पर्वत की उत्पत्ति से या स्थलीय क्षेत्र में जितने भी संरचना बना है उनसे रिलेटेड अगर देखा जाए तो एक है आपका महाद्वीपीय स्थापन सिद्धांत, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। सिद्धांत एक है महाद्वीपीय स्थापन सिद्धांत, और एक है सागर नीतल प्रसरण सिद्धांत। और एक है पूरा चुंबकत्व अध्ययन। देखा जाए तो महाद्वीपीय स्थापन सिद्धांत के प्रतिपादन का श्रेय दिया जाता है अल्फ्रेड वेगनर को। अल्फ्रेड वेगनर। जबकि सागर नीतल प्रसरण सिद्धांत का प्रतिपादन का श्रेय दिया जाता है हैरी हेस को। हैरी हेस को पूछा जा चुका है, हैरी हेस का कौन सा सिद्धांत है। पूरा चुंबकत्व अध्ययन के बारे में किसी एक व्यक्ति को श्रेय नहीं दिया जाता, क्योंकि इसमें कई व्यक्तियों ने अपना अपना मत दिया है। तो 2 हमारे लिए इंपॉर्टेंट सिद्धांत है, महाद्वीपीय स्थापन सिद्धांत और सागर नीतल प्रसरण सिद्धांत। अब इनके बारे में बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन थोड़ा सा महाद्वीपीय स्थापन सिद्धांत को समझ लेते हैं। और ये तीनों ही सिद्धांत देखा जाए तो आगे चल करके प्लेट टेक्टोनिक मतलब कि प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत का आधार बना। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत या प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। देखिए, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत हमारे लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ट्रांस हिमालय और हिमालय की उत्पत्ति कैसा हुआ उसका व्याख्या इसी सिद्धांत के माध्यम से होता है। तो प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत भूकंप कैसे आता है, ज्वालामुखी कैसे आता है, या पर्वतों का निर्माण कैसे हुआ, पर्वत संरचना,
इन सब के बारे में व्याख्या करता है और लेटेस्ट सिद्धांत है जो सबसे सटीक तरीके से इनकी व्याख्या करता है। इसीलिए इंपॉर्टेंट है प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। तो प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत को प्रतिपादन का श्रेय किसी एक व्यक्ति को नहीं दिया जाता, क्योंकि ये तीनों सिद्धांत का सम्मिलित रूप है। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत भी और प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। तो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत में अल्फ्रेड वेगनर ने क्या किया? तो बेसिकली देखा जाए तो अल्फ्रेड वेगनर जो है जर्मन के एक ऋतु वैज्ञानिक थे और इनका मानना था वर्तमान में हम जो 7 महाद्वीप देखते हैं, जैसे कि हमारे पास कौन कौन सा महाद्वीप है अगर देखा जाए तो एक नॉर्मल मैप फॉर्म कर देता हूं ताकि समझने में आसानी हो। देखो, तो 7 महाद्वीप में है, एक तो उत्तरी अमेरिका, नॉर्दर्न अमेरिका, साउदर्न अमेरिका या दक्षिण अमेरिका। तो उत्तरी अमेरिका एक महाद्वीप हो गया, दूसरा महाद्वीप हो गया साउथ अमेरिका, तीसरा महाद्वीप हो गया अफ्रीका और चौथा महाद्वीप है यूरोप और पांचवा है एशिया और छठा है ऑस्ट्रेलिया और सातवां महाद्वीप है अंटार्कटिका। तो हमारे पास वर्तमान में देखा जाए तो 7 महाद्वीप हैं। इन 7 महाद्वीप के बारे में अल्फ्रेड वेगनर ने कहा कि पहले ये आपस में जुड़े हुए थे। मतलब आज से देखा जाए तो लगभग 2 मिलियन ईयर पहले पृथ्वी में केवल एक ही महाद्वीप था। अगर मान लिया जाए कि ये पृथ्वी है, तो आज से 2 मिलियन ईयर पहले पृथ्वी पर मात्र एक ही महाद्वीप था जिसको बोला गया पेंजिया। इस महाद्वीप को क्या बोला गया? पेंजिया। जबकि इसके चारों ओर जो महासागर था उसको बोला गया पंथलासा। इसको बोला गया पेंथलासा। आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पेंजिया क्या है, तो एक महाद्वीप है। पेंथलासा क्या है, तो एक सुपर ओशन है या महासागर। तो अल्फ्रेड वेगनर ने कहा कि आज से 2 मिलियन ईयर पहले जितने भी हम महाद्वीप अभी देख रहे हैं, जैसे कि हमारे पास टोटल 7 महाद्वीप हैं, ये सातों महाद्वीप कहीं ना कहीं पहले आपस में जुड़े हुए थे और इस महाद्वीप का नाम था पेंजिया। दूसरी बात उन्होंने कहा कि जितने भी आज हमारे पास महासागर है, जैसे कि 5 महासागर है, पैसिफिक ओशन मतलब कि प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, दक्षिण महासागर और एक है आर्कटिक महासागर। ये पांचों महासागर पहले एक ही महासागर हुआ करता था जिसका नाम है पेंथलासा। तो वर्तमान में जो हमारे पास 7 महाद्वीप है, पहले एक ही महाद्वीप था पेंजिया के रूप में, और वर्तमान में हमारे पास जो 5 महासागर है वो पहले पेंथलासा के रूप में मौजूद थे। और इनके बीच में जो पेंजिया है, पेंजिया के बीच में एक सागर था जिसको बोला जाता है तेथिस सागर। तेथिस सागर के उत्तर को बोला गया अंगारा लैंड, जबकि इसके दक्षिण को बोला गया गोंडवाना लैंड। तो गोंडवाना का ही पार्ट है हमारा इंडिया। तो गोंडवाना में कौन कौन सा क्षेत्र आता था पूछा जाए तो साउथ अमेरिका, अफ्रीका, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया। ये चारों क्षेत्र पहले गोंडवाना के रूप में थे, जबकि अंगारा लैंड में नॉर्दर्न अमेरिका और यूरेशिया का पार्ट आता था। तो अगर आपसे पूछा जाए हमारा भारतीय
प्लेट या भारतीय भूभाग किसका है पूछा जाए तो गोंडवाना का। तो अल्फ्रेड वेगनर ने कहा कि आज से 2 मिलियन ईयर पहले जितने भी महाद्वीप है पहले एक ही महाद्वीप था, और जितने भी महासागर है पहले एक ही महासागर के रूप में मौजूद था। समय के साथ इसमें दरार पड़ा और अलग अलग महाद्वीप बने। हालांकि बाद में इस सिद्धांत में कुछ विवाद हुआ और इसी सिद्धांत के आधार पर आगे चल करके प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत बना, और जिसमें कहा गया कि हमारे पृथ्वी पर 7 बड़े अलग अलग प्लेट, जैसे कि एक सबसे बड़ा प्लेट है आपका उत्तरी अमेरिका, एक बड़ा प्लेट है दक्षिणी अमेरिका, और एक प्लेट है अफ्रीका, और एक प्लेट है यूरेशिया, और एक प्लेट है आपका इंडो ऑस्ट्रेलिया, और एक प्लेट है अंटार्कटिका, और इधर एक प्लेट बना प्रशांत महासागर का प्लेट। तो प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के माध्यम से भूकंप, ज्वालामुखी और पर्वतीय संरचना का डिफाइन किया गया, लेकिन इन्होंने कहा कि पृथ्वी पे 7 बड़े बड़े प्लेट हैं और कहीं ना कहीं देखा जाए तो एक दूसरे की ओर मूवमेंट कर रहा है, गति कर रहा है, या तो एक दूसरे के नजदीक आ रहे हैं या एक दूसरे से विपरीत जा रहे हैं, मतलब कि दूर जा रहे हैं। तो इनका अलग अलग मूवमेंट के कारण ही पृथ्वी पे जब झटका लगता है तो भूकंप आता है, और जब प्लेटें एक दूसरे से आपस जाती हैं तो दबाव कम होने के कारण ज्वालामुखी उत्पत्ति होती है। या मान के चलिए कि 2 प्लेटें आपस में जुड़ रही हैं, टकरा रही हैं, तो एक प्लेट बहुत ज्यादा नीचे धंसने के कारण होता यह है कि पृथ्वी के अंदर जाएंगे तो तापमान बढ़ेगा। तो अगर कोई प्लेटें बहुत ज्यादा नीचे धंसा है तो वो गर्म होकर के पिघलने लगता है और उसी से फिर ज्वालामुखी का उत्पत्ति होता है। तो इन्होंने कहा कि 2 प्लेटें जब आपस में टकराएंगी तो पर्वत का भी निर्माण होगा, और इन्हीं सिद्धांत के आधार पर कहा गया कि जो भारतीय प्लेट है ये अभी भी उत्तर की ओर मूव कर रहा है, और इसका डायरेक्ट टक्कर हुआ यूरेशियन प्लेट से। जब भारतीय प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराया तो यहाँ पे सबसे पहले जो पर्वत बना उसको बोला गया ट्रांस हिमालय, फिर उसके बाद जो हिमालय बना उसको बोला गया हिमालय। तो बेसिकली देखा जाए तो ट्रांस हिमालय और हिमालय की उत्पत्ति कैसा हुआ, तो भारतीय प्लेट का टक्कर हुआ किससे, यूरेशियन प्लेट से। तो प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत जितने भी नवीन पर्वत संरचना उन सब के बारे में डिफाइन करता है। जैसे कि इन्होंने ये भी कहा कि प्रशांत महासागरीय प्लेट और उत्तरी अमेरिकन प्लेट का टक्कर से अमेरिका में यहाँ पे रॉकी पर्वत का निर्माण हुआ है, जबकि साउथ अमेरिका में और पैसिफिक प्लेट के टकराने से यहाँ पे इंडिस पर्वत का निर्माण हुआ है। तो देखा जाए तो रॉकी पर्वत, इंडिस पर्वत और हिमालय ये सब नवीन पर्वत के उदाहरण है। तो हमको ओवरऑल इन थ्योरी के बारे में बहुत ज्यादा डिफिकल्ट चीजों पे नहीं जाना है, आपको केवल इतना ध्यान रखना है कि महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत किसने दिया, तो अल्फ्रेड वेगनर ने। सागर नितल प्रसार सिद्धांत किसने दिया, तो हैरी हेस ने। और ये सभी सिद्धांत आगे चल करके किस सिद्धांत का प्रतिपादन का आधार बना पूछा जाए तो प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत का। और सिद्धांत के अनुसार देखा जाए तो प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत बोलता है कि पृथ्वी 7 अलग अलग प्लेटों में डिवाइडेड है, जो पृथ्वी का स्थल खंड है वो, और ये कहीं ना कहीं देखा जाए तो एक दूसरे की ओर मूवमेंट कर रहा है, जिसके कारण से भूकंप, ज्वालामुखी और पर्वतों का निर्माण होता है। इतना बस आपको ध्यान में रखना। दूसरा आपको ध्यान में रखना है कि ट्रांस हिमालय और हिमालय की उत्पत्ति कैसा हुआ, तो इंडियन प्लेट जब यूरेशियन प्लेट से टकराया तो यहाँ पे हिमालय का निर्माण हुआ। बस आपको इतना ध्यान में रखना है। दूसरा आपको ध्यान में रखना है कि महाद्वीपीय स्थापन सिद्धांत भी ये कहता है कि आज जितने भी हम महाद्वीप देख रहे हैं, जैसे कि हमारे पास 7 महाद्वीप है, ये 7 महाद्वीप पहले एक ही महाद्वीप के रूप में मौजूद था जिसको हम पेंजिया बोलते हैं, और जितने भी वर्तमान में हमारे पास महासागर है ये सभी महासागर पहले एक ही में जुड़ा हुआ था जिसको बोला गया पेंथलासा। तो पेंजिया और पेंथलासा क्या है ये आपको याद होना चाहिए। तो पेंजिया एक महाद्वीप है जबकि पेंथलासा एक महासागर है, वृहद महासागर। भारत देखा जाए तो जो पेंजिया था, पेंजिया 2 पार्ट में डिवाइडेड था, उत्तर को बोला गया अंगारा लैंड और दक्षिण को बोला गया गोंडवाना लैंड। इन दोनों के मध्य में कौन सा सागर था पूछा जाए तो तैथिस सागर। गोंडवाना लैंड के ही पार्ट है भारत। बस इतना आपको ध्यान में रखना है। अब देखते हैं कि उत्तर भारत के